बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ गुज़िश्ता रोज़ना लाहौर की यूनिवर्सिटी लम्स में तलबा से मिलने गए थे। यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ उनके सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। इसको कट नहीं किया जा सकता, बराह रास्त था। PTV पर भी बराह रास्त लेक्चर किया जा रहा था, हालांकि किसी के पास मोबाइल नहीं थे जो भी अंदर मौजूद थे। इस बराह रास्त था तो इसलिए उसको कुछ उठला भी नहीं सकता। इस दौरे की खास बात लम्स के स्टूडेंट्स के वो सख्त सवाल थे जिनके निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जवाब बड़े ज़बरदस्त दिए, मगर फुटेजेस वायरल हुई हैं और लम्स सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है। एक खास तबका ऐसा है, वो कह रहा है कि लम्स के स्टूडेंट के सवालों का सियासी रंग दिया जा रहा है और इसे तहरीके इंसाफ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा बहस शुरू हो चुकी है कि क्या स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में आए निगरान वज़ीर आज़म से तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाना चाहिए था। क्या हमारी तालीमी दरसगाहें और ख़ास तौर पर लम्स जैसे इदारे अपने स्टूडेंट्स की तरबियत मुनासिब तरीके से कर रहे हैं? जहाँ एक तबका स्टूडेंट्स के सवालों पर तालियां बजा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या निगरान वज़ीर आज़म से तज़हीक आमेज़ तरीके से सवाल पूछना दुरुस्त था? क्या लम्स के स्टूडेंट्स ने अपनी दरसगाह आए वज़ीर आज़म से मुनासिब सवाल किए? क्या हमारी आइंदा नस्ल ठीक समत में जा रही है, या बकौल निगरान वज़ीर आज़म ये सिर्फ लम्स के बच्चों की शरारत थी और कुछ नहीं था? यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की तरह नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो भी इस तरह स्टूडेंट्स का सामना कर सकते हैं? इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि निगरान वज़ीर आज़म से तलबा के ये सवाल अवाम में मौजूद उस गुस्से की भी निशानदेही कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी के अंदर मौजूद है। हाँ, पब्लिक इंटरेक्शन गाय गाय हो रही है, इसलिए इतना मजा नहीं आ रहा। यह आने वाले वक्त की मंजर कशी भी है कि अगर कभी कोई हुक्मरान अवाम के हत्थे चढ़ गया तो वो सवाल और अंदाज इससे कहीं ज़्यादा सख्त और नागवार हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे निगरान हुकूमत की जानिब से कराए गए उस गैस बम की जिस पर अवाम सरापा एहतजाज है। पूछने के निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने आई थी या महंगाई बढ़ाने आई थी? बहरहाल निगरान हुकूमत के ऊपर अगर कोई डाल रहा है तो इतना बता दूं कि PDM ने ही नहीं इस्तेहकाक दिया कि कीमतें भी बढ़ाई जा सकती हैं और बड़ी बड़ी डील्स भी फाइनल कर सकती है। मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ जी। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद है। आज एक और खबर उनकी तरफ से आई है जी। बैरिस्टर आमिर हमारे साथ होंगे, आमिर हसन, रहनुमा पीपल्स पार्टी। अली गौहर बलोच, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ होंगे। सबसे पहले खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, सबसे पहले बताइएगा, ये जो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सवाल जवाब का सेशन हुआ, वज़ीर आज़म खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे, जवाब उन्होंने तगड़े दिए, लेकिन ये मुस्तकबिल की मंजर कशी है कि जब जब पाकिस्तान का लीडर अब अवाम के सामने या स्टूडेंट के सामने इस तरह एक्सपोज होगा, सवाल जवाब का सेशन होगा, तो वो इसी तरह के सख्त सवालों का जवाब देगा। आप इस कल वाले सेशन में लम्स के स्टूडेंट्स के सवालों के साथ इत्तफाक करते हैं? देखिए सर, बात यह है कि ये जो डिबेट है ना, ये चलनी चाहिए और हर पॉलिटिशियन को अपने आप को इस डिबेट के लिए पेश करना चाहिए। मैंने अपने मियावाली के अंदर यूनिवर्सिटी के बच्चों को और उनको कहा था कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले आप बुलाएं और सवाल जवाब करें और आप हर बंदे को घंटे घंटे का टाइम दें और उनसे सवाल जवाब करें और फिर आप परखें, तोलें। वक्त तब्दील हो चुका है। मैं तो इस बात के बहुत अरसा से कह रहे हैं कि अब वो जो पहले वाले हालात थे वो तब्दील हैं। नई जनरेशन जो है उसके सवालात दुरुस्त हैं और किसी भी आदमी को जो किसी भी मनसब पर हो, खास तौर पे इस तरह के मनसब पर, उसको जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में और उसको उन सवालों को तमाम को फेस करना चाहिए। नहीं है लाजमी कि आपके सामने सिर्फ सादे वो लोग बैठे हों जो सवाल ही ना कर सकते हों। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमने मैनर्स भी सीखने हैं, जिसका शदीद फुकदान है कि कौन आके बैठा हो और फिर किस रंग के सवाल किए जाते हैं और किस रंग का उन सवालों को रंग दिया जाता है। लम्स को मैं स्पेसिफिकली अगर उसको मैं स्टडी करूं तो लम्स की एक टिल्ट है शुरू से और एक वो टिल्ट के साथ चलते हैं, लेकिन उसको भी छोड़ दें। खैर नौजवान है जो जहां पर पढ़ रहा होता है उसके ऊपर उस कल्चर का भी असर पड़ रहा होता है, उसके ऊपर इन्वायरमेंट का भी असर पड़ रहा होता है और वो किसी और उनकी एक अपनी टिल्ट है पॉलिटिकली भी किसी तरफ। लेकिन ये बड़ा अच्छा चैप्टर है जो कल हुआ और बाकी हम सबको भी यही करना चाहिए। मैं तो अपने इलाके में कह चुका हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चों को कि आप बुलाएं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप सामने बिठाएं, सवाल जवाब करें, पूछें, तोलें। तो ये तो अच्छी चीज है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जी सर। अच्छा खुर्रम साहब, बताएं कि क्या हम इसको भी इमरान खान साहब की उस तरबियत गाह के स्पुर्द कर दें कि उन्होंने ऐसी पोलराइजेशन सियासत के अंदर की कि बच्चे इस तरह के सवाल कर रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल के अंदर सवाल ये है कि ये जहन में रखें कि जो लम्स का स्टूडेंट है ना, ये अशराफिया को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान की आम आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी GC, पंजाब यूनिवर्सिटी या कायद यूनिवर्सिटी के सवाल शायद कुछ और होंगे या इससे सख्त होंगे। नहीं सर, अशराफिया को रिप्रेजेंट के अलावा ये मैंने आपको कहा एक स्पेसिफिक
थॉट प्रोसेस को, एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। और लम्स के बनाने वाले या जो लम्स के चलाने वाले हैं उनकी टिल्ट है, और उनकी टिल्ट जिस तरफ है इन्होंने वैसे ही सवाल करने हैं। ये को मैं गुमान की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, मैं इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि इनकी टिल्ट क्या है, इनको चलाने वाले कौन है, इनको बुलाने वाले कौन है। तो ये अशराफिया से हटकर एक स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्फ्लुएंस करता है, और इनका बाकी पाकिस्तान के साथ उस तरह लेना देना नहीं है। तो इस बात से मैं एग्री करता हूं। अब आ गया पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन तो तबाही कर दिया पोलराइजेशन ने। आप किसी भी चीज के हल के लिए मुस्बित चीज तलाश ना करें और उसको मंफी तरफ लेकर जाकर सोसाइटी को तकसीम कर दें। मैं एक सीट पर हूं, जब मुझे मनसब मिला या मुझे मकाम मिला और मैं उस सीट पर होते हुए अपनी कोई कारकर्दगी ना कर सकूं और मेरा जो है मैं उस्मान बुज़दार को रिप्रेजेंट करूं या उस्मान बुज़दार को मैं सपोर्ट करूं, तो फिर इस तरह की चीजें इन लोगों को, बच्चों को सवाल करते वक्त बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये रिवायत अच्छी है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है वो एक स्पेसिफिक अप्रोच है जिसके तहत वो चले हैं, और उन्होंने वही सवाल किए हैं और समझने वालों को समझ है। अच्छा खुर्रम साहब, आप समझते हैं जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब ने जरूरत का मुजाहरा किया, पीटीवी पे बराह रास्त दिखाया और लाइव कट था, चाहते तो कट किया भी जा सकता था। तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब हों, पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो हों या मरियम बीबी हों, तो इस तरह के स्टूडेंट के इंटरेक्शन का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या ये सूरत हाल ऐसी है कि अवाम के साथ एक्सपोज हुआ जा सके अवाम के सामने? सर हम तो तैयार हैं, वो तो बड़े लीडर्स हैं, उनको हमारे से ज्यादा तैयार होना चाहिए। और क्यों ना, उनको यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, इन बच्चों को वर्कशॉप्स करनी चाहिए, इन बच्चों को बुलाना चाहिए तमाम को। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस ये भी कहूंगा कि जहां जहां यूनिवर्सिटीज हैं, जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, उन बच्चों को चाहिए, उन बच्चियों को चाहिए कि वो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको घंटे के लिए बुलाएं, क्वेश्चन आंसर सेशन करें और इस तरीके से मामला बढ़ाएं। ये हेल्थी एक्टिविटी है और तमाम को जाना चाहिए। लेकिन जब बंदा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मकाम पा जाता है, तो कई दफा वो फेस नहीं कर सकता। ये हमारे हैं इश्यूज हैं पाकिस्तान के। अच्छा, अब आप तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तैयार है, तो चले उस स्टूडेंट से पहले मेरे उस सवाल का जवाब दे दें। आज चौधरी सरवर साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब क्या है ऐसा आपकी पार्टी के पास, क्या है कि फारूक हबीब, चौधरी सरवर, ये सब आपकी पार्टी में जा रहे हैं? कौन सा ऐसा मंशूर है आपके पास, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी कॉल है जिसकी बिना पर ये सब आपकी पार्टी के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं? या सियासत छोड़ने अगर करनी है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ करनी है? क्या है ऐसा आपके पास? देखिए मैं बताता हूँ क्या है। इनके पास हम ही हैं, ये हम में से हैं और इनके पास फिर हम हैं। ये कहां जाएं? नून लीग के पास जाएंगे? ये कहां जाएं? पीपीपी के पास जाएंगे? ये किधर जाएंगे? अगर ना ये पार्टी, हमारी पार्टी का जो वजूद है उसकी बुनियाद तो देख लें। यानी ये किसके पास जा रहे हैं? अपनों के पास ही आ रहे हैं ना। हम जब पब्लिक में जा रहे हैं तो हम अपनों के पास ही जा रहे हैं। वही जो हमारी स्ट्रगल पहले थी वही कंटिन्यू कर रही है। अगर ये एक्टिविटी ना होती या ये जो एक रास्ते पे चलाया गया हम जब पिछली पार्टी जिसमें थे, जिस ट्रैक पर वो चले, क्या वो ट्रैक हमें सूट करता था? क्या वो ट्रैक पाकिस्तान को सूट करता था? कहां जाएं ये पॉलिटिशियंस, आप मुझे बताएं। ये इनकी जिंदगियां लगी हुई हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स की हुई है। आप सारों को एक खड्डे में तो नहीं गिरा देते ना। तो हमारे पास वो सेफ हैं, हमारे पास उन्हें पता है कि वो दोबारा अपनों में आ गए हैं, तो इसलिए दे आर मोर कंफर्टेबल और आते रहेंगे। आप देखते जाएंगे कि इंशाल्लाह हमारी तादाद बढ़ती रहेगी। जी सर। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये भी पूछना है कि आपने जहानिया में जलसा क्यों किया? अभी आता हूं आपके पास। अली गौहर ने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब, आपके आने से पहले खुर्रम हमीद साहब से बात हो रही थी। आप लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पर पब्लिक इंटरेक्शन के लिए? नहीं, वो 80 फीट ऊंचा कंटेनर नहीं और 40 फीट चौड़ा कंटेनर नहीं, बाकायदा पब्लिक के साथ सवालों के जवाब, जिस तरह कल अनवारुल हक काकड़ साहब ने लम्स के अंदर सवाल जवाब का सेशन किया। आप भी गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी या कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इस तरह के सेशन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो किस तरह के सवाल होंगे आपसे? देखिए, हम एक सियासी पार्टी हैं और सियासी पार्टी तो हर वक्त कटहरे में होती है, और हमने को पॉलिटिक्स हमारी पार्टी ने को आज से शुरू नहीं। हमने कई सियासत में नशेबो फरार देखे हैं। हम अवाम पर और अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं, अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं, अवाम को बताने के लिए। और जो कुछ हमने आज तक पाकिस्तान में डिलीवर किया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हत्ता कि कोई भी शोबा हो,
अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत और उनके विजन के मुताबिक हमने इस पाकिस्तान की, हमारी पार्टी की और हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी खिदमात है। तो लिहाजा घबराता और शर्माता और कतराता तो वो है जिसने के मुल्क में जो है वो कभी कोई काम ना किया हो, जिसने मुल्क में अच्छा डिलीवर ना किया हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें और हमारी पार्टी का तो कोई कारकुन भी किसी भी चीज को फेस करने के लिए, बताने के लिए, हर चीज के लिए तैयार है। अच्छा, फिर अली गौर साहब, मरियम बीबी ने पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर उनको दावत दी गई थी और हामी भी भर ली थी और फिर स्टूडेंट्स ने भी बड़ा खुशामदीद उन्हें कहा था, वॉक्स पॉक्स भी चल रहे थे। फिर उन्होंने एंड टाइम में अपना प्लान क्यों कैंसिल कर दिया? ये तो जरूरी था तलबा के साथ उनको सियासत के ऊपर लेक्चर देनी थी कि स्पेशली पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो यंगस्टर्स है उनका क्या किरदार है, तो वो सेशन क्यों रोका उन्होंने? देखिए, बात ये है कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो नवाज शरीफ साहब के आने की जो तैयारियां हो रही थी और हमारी पूरी जो पार्टी है वो उन तैयारियों के सिलसिले में मसरूफ थे और पूरे पाकिस्तान के और बिलखसूस पूरे पंजाब के मतलब है कि लोग जो है वो गली कूचों से बड़े जोशो खरोश के साथ आए। तो उसके बाद जाहिर है हमारी पार्टी की आजकल दीगर जो जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आके कानून के आगे सरेंडर किया, उस सिलसिला में पार्टी अमूर के सिलसिला में इंतहाई मसरूफियात चल रही हैं। तो वो किसी भी वजह से वो टाइम ना दे पाई होंगी। वो उसके बारे में जो उनका मरियम साहिबा के जो नुमाइंदे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि आजकल हमारी पार्टी की काफी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया। ठीक, आज जाती उमरा में 4.5 घंटे का सेशन था। आज आपकी सारी क़यादत इकट्ठी थी, क्या पेशरफ्त हुई? कहा जा रहा है मंशूर कमेटी बना दी गई है इरफान सिद्दीकी साहब की ज़ेर सदारत। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब अब मुल्क भर में जलसों का एक प्लान, एक शेड्यूल है उसको, और इसके अलावा सूबाई और कौमी असम्बली की जो टिकटें उनकी दरखास्तों को, क्या चीज़ लग रही है? सब कुछ हो रहा है लेकिन मुतालबा नहीं हो रहा इलेक्शन को वक्त पे कराने का। देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के सिलसिला में तो इलेक्शन कमीशन का ही जो है वो मतलब इख्तियार है और उन्होंने ही तारीख देनी है। बासियत सियासी पार्टी के हमारा काम है कि जो वो इलेक्शन की डेट देंगे तो हमारी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन, हम तो इलेक्शन मोड में है। जिस तरह से कि आप खुद बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के कायदे मोहतरम के पूरा शेड्यूल आ रहा है और वो अवाम राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा उनके आने पर जिस तरह से कि हम हमारी पार्टी ने हर हल्का की सतह पर, हर यूसी की सतह पर जो वर्कर कन्वेंशन किए हैं, तो हमारे तो वर्कर फुल्ली चार्ज हैं और हमारी पार्टी की जो हल्का की लीडरशिप है वो पूरे अपने अपने हल्कों में राब्ते में है और इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग तो ऑलमोस्ट इलेक्शन की कैंपेन में मसरूफ है। तो मैं नहीं समझता कि जो है इसमें कोई हमें कोई नए सिरे से तैयारी करने की जरूरत है इलेक्शन के लिए। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन भी जनवरी के एंड का तो वो अंदिया दे चुके हैं और अनकरीब सिर्फ डेट यानी है। जाहिर है कि अभी हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए लोगों ने इतराजात वाली दरखास्तें चल रही हैं। हो सकता है उस वजह से जाहिर है कि वो उनकी डेट निपटेगी तो फिर कानूनी तौर पर वो डेट देंगे, लेकिन अदालतों से में भी केस है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अदालत में को अनकरीब तारीख दे दे। तो हमारे दिन में तो यही है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा जी, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, गुफ्तगू यही चल रही थी, बच्चे बड़े तगड़े हो गए जी, और अशराफिया के हों या मिडिल क्लास के, सवाल आजकल तगड़े कर रहे हैं। कल हमने लम्स में देखा तो जरदारी साहब, बिलावल साहब भी इस तरह के सेशंस के लिए तैयार है जिसमें बाकायदा तौर पर बच्चों से सवाल करें, तलबा से सवाल करें, तलबा बताएं हमें तकलीफ क्या है, असल पाकिस्तान को मामला क्या है। आप लोग रेडी हैं इस तरह के सेशंस के लिए? देखिए, जिस जमात ने पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें तलबा भी शामिल हैं, किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल हैं, उन्हें बोलना सिखाया हो, जुबान की दी हो और शऊर दिया हो और सियासी तौर पे स्टूडेंट्स यूनियन बनाई हो, लेबर यूनियन बनाई हो, किसान यूनियंस बनाई हो, वो तो खुश होती है और वो सवालों के जवाब का सामना करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से तैयार है और हम तो इससे बढ़ के चाहते हैं कि अब नौजवान की आदत संभालें, वो आगे आए। और सिर्फ लम्स नहीं, लम्स बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है
लेकिन वहां पे एक तबके की नुमाइंदगी है। और हम समझते हैं कि वजीर आजम साहब को भी ऐसी यूनिवर्सिटीज का भी खिताब करना चाहिए, बाकी सियासी क़यादत को भी, और उन्हें भी इतना हक दिया जाना चाहिए कि वो भी बोल सके, सवाल उठा सके जो अक्सरियत में है। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है, हम तैयार भी हैं और पूरा इसके लिए ऐसा समाज चाहते भी हैं। ठीक है, बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक, बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 175% या 190% कह रहे हैं कि गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। इसको हम निगरान हुकूमत के जुमरे में डालें, खाते में डालें, कि पीडीएम के, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा के जुमरे में डालें? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इसके मेरिट्स पर बात की जाए तो ये वही इसके ताने बाने सारे उस मुआहदे के साथ जाके जुड़ते हैं जो कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ किए थे, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। वो कर्जे लेने के बाद उसको मुल्क के ऊपर लगाने की बजाय वो खुर्द बुर्द कर गया। खुर्द बुर्द का लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख लें कि उनके टाइम में तारीख के सबसे बड़े कर्जे तो लिए गए और पाकिस्तान की करेंसी को डेवैल्यूएट भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं वो बता सकते कि उन्होंने, उनकी हुकूमत का कोई कारनामा हो या उन्होंने काम किया हो। हाँ, अलबत्ता उनकी तो सारी तवज्जो जो थी वो मुल्क में दंगे फसाद करना, अपने सियासी मुखालफिन की हर्जा सराई करना, गालियां देना। तो जाहिर है कि जब इतनी भयानक शराइत के ऊपर कर्जे लिए थे, यही तो वजह है कि जब जाती दफा वो कह कर गए कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ और फिर उन मुआहदों को तोड़ा भी, तो जाहिर है कि आईएमएफ के मतलब है कि वो जाहिर है उनकी पाबंदियां हैं, जिस तरह से कि दोबारा रिव्यू हुआ है और उन्होंने अगली किस्त दी है, उस पर आए में गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में जो ज़खायर हैं गैस के वो उतने ज्यादा नहीं है कि वो तमाम, यानी अगर अली गौर साहब आपकी बात का अगर जवाब मैं जानूं तो आप निगरान हुकूमत के इस स्टेप के ऊपर निगरान हुकूमत के साथ खड़े हैं, यानी गैस की जो महंगाई हुई है, गैस के जो रेट्स बढ़े हैं, इस फैसले के ऊपर आप निगरान हुकूमत के साथ हैं, ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं जुल्म हो गया अवाम के साथ? नहीं, देखें, तो आपका सवाल ये है कि आपने ये सवाल किया था कि आप इसका जिम्मेदार निगरान हुकूमत को समझते हैं या नहीं। मैं ये समझता हूं कि इसके असल वजूहात मैंने बताई हैं, उसका मैंने एनालिसिस किया है। बाकी तो जो भी हुकूमत आए, निगरान हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, जाहिर है कि आईएमएफ के साथ जो आपने मुआहदे किए हैं उनको पूरा करने, लेकिन ये इन भयानक शराइत पर जो मुआहदे थे वो चेयरमैन पीटीआई करके गए थे और उन्हीं के अदवाब में आपने देखा। अली भाई, ये हक तो आप देके गए ना आखिरी दिनों में कानून साजी करके। निगरान हुकूमत किसी किस्म की जो मुस्तकबिल के ये फैसले भी कर सकती है, कीमतें भी बढ़ा सकती है, मुआहदों भी कर सकती है, दूसरे ममालिक के साथ ये सब कुछ भी मुआहदे आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो निगरान हुकूमत की डोमेन नहीं थी, ये तो आपने इनको ये राइट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पीडीएम कहीं काम कर रही है। नहीं, देखे, बात ये है कि जो आपके इंटरनेशनली आपके एज अ रियासत मुआहदे होते हैं, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या कोई हुकूमत हो, वो होते हैं। और आपको पता है कि एक जो किस्त है आईएमएफ की वो निगरान हुकूमत के टाइम में भी आनी है। तो जाहिर है कि एक मुल्क को एक हालात के तहत चलना होता है। तो अगर जो भयानक शराइत के ऊपर जो मतलब लिए गए थे कर्जे, और वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे थे, और जिसने लिए वो जाती दफा उसका एतराफ भी करके गया है, यकीनी तौर पर जो भी गवर्नमेंट होगी, अगर निगरान हुकूमत, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की कारस्तानी और उनके मुआहदे ही हम लोग भुगत रहे हैं। समझ गया। मैं रोकड़ी साहब को ले लूं बीच में। खुर्रम भाई, आप बताएं, जो मौजूदा ये गैस की कीमतें अभी बढ़ाई हैं, कल रात को 175% के करीब बढ़ा दी, और ये हम इमरान खान साहब के जुमरे में डालें, खाते में डालें, पीडीएम के खाते में डालें, कि निगरान हुकूमत के खाते में डालें? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? पर इस पे मेरा टेक ये है कि हमने हर चीज की कदर नहीं की। मुझे बताएं कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर जिस रेट पे लोगों को गैस दी, और वो शायद दुनिया में इसकी मिसाल नहीं हो। हमने चूल्हों के अंदर गैस जला दी। मैं कई दफा गांव में जाता था बहुत अरसा पहले, तो जहां पे गैस की चूल्हा जल रहा है, वो कहते थे, यानी चूल्हा बंद क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि चल रहा है, बस वो तो तीली लगाने की जरूरत नहीं है, चूल्हा चल रहा है। बिल ही नहीं आता था, बिल होता ही नहीं था, कुछ 100 रुपए बिल होता था। उसका रिजल्ट क्या हुआ?
कि कौम उस लेवल पे पहुंची कि उन्होंने हमने अपने उस पूरे अल्लाह ताला के दिए हुए खजानों को हमने चूल्हों के अंदर जला दिया, हमने इंडस्ट्री नहीं चलाई। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि F6 के अंदर रहने वाला जो आदमी है वो गैस का बिल देता है 2,000 रुपए या 3,000 में उसका गैस का बिल चलता है, और जो गांव के अंदर या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे गैस नहीं है वहां पे वो 3-3 हजार रुपए का सिलेंडर उसे लेना पड़ता है और जाके वो चलाता है। कितना अजीबो गरीब किस्म का हमारा सिस्टम है, और ये मुल्की रिसोर्सेज हम कैसे जाया करते हैं, और जब जाया हो जाएगी तो फिर एक स्टेज पे आके जब बचती है तो फिर यही हालात होंगे। कौमें अपनी रिसोर्सेज को बचाती हैं, वो अनपॉपुलर डिसीजंस लेती हैं, हमने वो लिए नहीं है। गैस की कीमत तो बढ़नी है, कैसे नहीं बढ़ेगी? हमने जो मैं तो इस बात पे रोता हूँ कि जिस गैस से आपने इंडस्ट्री चलानी थी आपने वो चूल्हों में जला दी, और अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से चलाते तो बहुत बेहतर हो जाता। अब हम आ जाते हैं गांव की तरफ या सोलर सिस्टम और जो बायोगैस है उसकी तरफ, निकम्मी कौम हम बन गए। क्या जरूरत है जब बायोगैस सिस्टम मौजूद और एक आदमी चला सकता हो? मेरे अपने घर में 86 के अंदर हमने बायोगैस अपने गांव में हमारा जो डेरा था हमने उसके ऊपर लगाया और चल रहा था। तो हम भी हमारा इन्हिसार भी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर रहता है कि हमारे घर के सामने भी सफाई हुकूमत करे। हम हर चीज को हुकूमत पे फेंकते हैं। तो कुछ पॉलिसीज बननी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें बननी चाहिए जिसके ऊपर हमें पता हो कि ये चीज पाकिस्तान का असास है, इसको बचाना है फॉर दैट पर्पज। यूक्रेन का देखें, यूरोप के अंदर आज जब गैस की थोड़ा सा उनके पास हुआ है, उनकी हालत क्या होगी? हमने तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को जाया कर दिया, जो मिनरल्स है हमने उनको जाया कर दिया। लेकिन कब तक? और सर मेरा ख्याल था खुर्रम भाई, पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है, ना कि कीमतें बढ़ाने की। पॉलिसीज अगर बेहतर करिए, सारा आवाम के ऊपर तो ना डाले ना, जिन्होंने पॉलिसीज आता उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं जी, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बैरिस्टर आमिर साहब, ये बताएं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल जगह छोड़ गए हैं पंजाब के हवाले से, या पंजाब में दो जमातों को इस वक्त पूरी जिसे खेलने की इजाजत है, या मुस्लिम लीग नून को या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हार मान ली आप लोगों ने? बस सिर्फ यही कहना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बिल्कुल कॉर्नर पे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। कोई तगड़ा सा जलसा करे पंजाब में आके, पता तो चले। भाई अब क्या कहने कि जो जमात 50-55 साल से जमात मौजूद है, और जिन्हें इन जमातों से ज्यादा पंजाब के अंदर जिनका स्ट्रक्चर मौजूद है, उनसे ये सवाल किया जाए। देखिए, इस्तेकाम पार्टी, हमें किसी भी पार्टी से एतराज नहीं है। अभी इस्तेकाम पार्टी ने ऐसा क्या कर लिया है कि आपको वो तो नजर आ रहे हैं और हम नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो सिर्फ एक ऐसी बात है जो आपको नजर आती है कि शायद जब कहीं से इलेक्टेबल्स इकट्ठे होते हैं तो वो किसी के इशारे से होते हैं। ये वाली सियासत हम नहीं कर सकते, ना हम कर सके हैं और ना हम करेंगे। जहां तक बात है जमात का मौजूद होना, पंजाब का कोई ऐसा यूनियन काउंसिल या एरिया नहीं है जहां पे पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है। हाँ, अगर इक्तदार इस तरह मिलता है, देखिए ना, जिस पंजाब में बुजदार को एक दफा बता दिया जाए कि 12 करोड़ लोगों का नुमाइंदा बुजदार है, तो फिर गिला तो किया जा सकता है, कहा भी जा सकता है कि पीपल्स पार्टी नजर क्यों नहीं आ रही। मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी मौजूद है पंजाब के अंदर। अगर मैनोवरिंग की और मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स खत्म हो, और अगर ये वाली सियासत खत्म की जाए कि अपनी मर्जी के लोगों को कभी घसीट के उधर लाया जाए, कभी घसीट के उधर लाया जाए, और अपने लाडले बना के इख्तियार दिए जाए। आमिर भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों ने जगह क्यों छोड़ दी है? तब मिलता है जब तलवे। मैं ये कह रहा हूं आपने जगह क्यों छोड़ दी है? मीनारे पाकिस्तान में एक जलसा करें आप भी, कोई एक्टिविटी क्यों नहीं है आपकी? नहीं, हमने बड़े जलसे किए हैं। अच्छा, बात तो सुन लें। अब आप पे हमें गिला ये कि आप हमारी एक्टिविटी को करते हैं। 18 अक्टूबर को हर डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन हमने किए हैं सानह कारसाज की याद में प्रोग्राम। अगर वो डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय हम इकट्ठे करके ले आते तो मीनारे पाकिस्तान से बड़ा जलसा होता। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए हैं। हम हर वक्त मसरूफ होते हैं। हमारे से ज्यादा तो किसी जमात की एक्टिविटीज नहीं होती। हमारी जमात साल में कम से कम 20 से 25 दिन मनाती है डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर जाके, जिसमें हमारे शोहदा के दिन है, कायदीन के दिन है, हमारी जमात का यौम तासीस है, पाकिस्तान के ये यौम स्याह है, जमहूरियत के दिन है। तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो कोई नहीं मिलाता। जो बात आप बार बार कह रहे हैं वो बात यह है कि हमें जान के नजरअंदाज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं क्योंकि जब इनकी कड़ियां इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ, उनकी पार्टी के नैरेटिव के साथ
उनके लोगों के हमलों के साथ और उनके पूरे एक बयानिए के साथ जो सारी चेन्स मिलती हुई नजर आएंगी, तो मुझे ये बड़ा इबरतनाक अंजाम उनका नजर आए। ठीक है खुर्रम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, आ रही आवाज आ रही है आपकी। अच्छा खुर्रम साहब, आपको लगता है ये सैफर की जो कॉपी वाला मामला है, जो इमरान खान साहब की वकला ने सैफर की कॉपी मांग ली है और वो कह रहे हैं कि जब तक हमें ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलेगी हम इतने गवाहों से सवाल जवाब कैसे कर सकेंगे, कि इसमें जान है? क्योंकि अभी तक आपकी गुफ्तगू में मुझे उस्मान बुज़दार जरूर नजर आए। सैफर के मामले में इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया, जरा जब ये भी स्टांस दे दें। सर स्टैंस हमारा तो उस वक्त भी यही था कि ये वो चीज थी, ये वो मैंने जिस वक्त ये साइफर लहराया और कुछ दिन बाद में पाया एक चीज, मैंने कहा शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को वहां पर पहुंचा दिया जहां से अब पता लगेगा, एक टाइम आएगा कि पता लगेगा कि हो क्या गया उसके साथ। तो साइफर देखें, दूसरी चीज ये है कि ये जो एक टॉप सीक्रेट चीज होती है उसका कोड ही अलग है, उसका जो दफात है वो ही अलग है, वो आम दफात तो है नहीं जिनके तहत केस चलता है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये जिन्होंने भी ये सारा प्लान किया और इस चीज को एक इश्यू बनाकर पेश किया, उन्होंने उस दिन हमें जो लोग जिनको कुछ समझ थी, मुझे आज तक याद है जैसी साइफर लहरा 1.5 हफ्ते के बाद मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े एक अहम ये जो वजारत खारजा में थे, वो अभी भी होंगे कहीं पे, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने वो काम कर दिया कि ये भुगतोगे तुम लोग। हम उस वक्त पार्टी में थे। ठीक, तो आपने एज ए लीडर देखना होता है कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे, ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक इशू ये है हमारा कि हम एक ऐसी लॉलेस सोसाइटी बन गए हैं कि हम बहुत सारे जुराइम को छोटा जुर्म समझते हैं, जबकि वो जुर्म बड़ा होते हैं। हमारी नजर में जुर्म है नहीं। तो ये मामला बहुत सीरियस और संजीदा है, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं तो इसके ऊपर यही टेक दूंगा। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम उम्मीद रोकड़ी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमसे बात कर रहे थे, अली गौहर बलोच साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस पूरे प्रोग्राम में गुड लक टू अली गौहर बलोच साहब कि आज बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर एक आम तरीन इजलास हुआ जिसमें पार्टी की स्ट्रेटेजी के ऊपर टिकट के हवाले से अब पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी किसी एक्टिविटी में है। दूसरी गुड लक डेफिनेटली खुर्रम उम्मीद रोकड़ी साहब, आज बड़ी विकेट गिराई है जी गुलाम सरवर साहब की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी एक जबरदस्त किस्म का मैग्नेटिक अप्रोच जरूर उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है कि कोई कहीं भी गया आएगा जरूर। अगर आना, अगर उसे सियासत करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के करनी है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का प्लेटफॉर्म है। बाकी गुड लक पीपल्स पार्टी के लिए भी है। और देखते हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर को हमने कॉर्नर मीटिंग से जरूर की, लेकिन एक बड़ा जलसा जरूर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ऐसा ही लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है, किया कुछ नहीं जा रहा। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।